नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार तक इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से ये कहा है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी कि 124A के तहत कोई नया मामला दर्ज ना किया जाए और अब इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई को होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार करने तक हालांकि इसके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और साफ तौर पर कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से ये कहा है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी कि 124A के तहत कोई भी नया मुकदमा मामला दर्ज किया ना जाए और अब इस मामले की सुनवाई आगामी 3 जुलाई को होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजद्रोह कानून पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसके इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है और सख्त लहजे में केंद्र और राज्यों को यह कह दिया गया है कि 124A यानी कि राजद्रोह कानून के तहत फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज ना किया जाए। हालांकि इसको लेकर अब आगामी 3 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर फिलहाल रोक लगाने की बात कही है, यानी कि 124A के तहत जो मुकदमा राजद्रोह का दर्ज किया जाता है वो फिलहाल ना लगाया जाए, इस पर कोई मामला और मुकदमा दर्ज ना किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्यों को और केंद्र को सख्त लहजे में बोल दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें 124A यानी कि राजद्रोह के सभी मामलों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। तो राजद्रोह कानून को लेकर यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से, अब इसको लेकर आगामी 3 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और तब तक के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और ये साफ तौर पर कहा है कि 124A के तहत जो राजद्रोह मुकदमा हम दर्ज करते हैं उसे फिलहाल दर्ज ना किया जाए, क्योंकि इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार तक फिलहाल इसमें रोक लगा दी है और अब इस मामले को लेकर आगामी 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर 124A के तहत FIR दर्ज करने से मना करा है। जब तक इस पूरे मामले को लेकर पुनर्विचार किया जाएगा तब तक इस पूरे मसले पर कोई भी फैसला ना लिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है। इस पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दीप्ति सिंह जुड़ गई। जी दीप्ति जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि जो राजद्रोह कानून पर बात चल रही थी, पुनर्विचार तक इन मामलों पर फिलहाल इस्तेमाल करने के लिए रोक लगा दी गई है। मैम जी जी, क्या प्रतिक्रिया? जी अभी थोड़ी देर पहले ही इस पे चर्चा चल रही थी और इसलिए कल तक का समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को अपने जवाब दाखिल करने के लिए, क्योंकि अभी इसमें समीक्षा बाकी है। तो किसी भी कानून को लागू करने के लिए इसमें काफी समय लगता है, लेकिन इस बार काफी जल्दी ये काम हो गया। तो राजद्रोह का जो कानून है, जिसको अभी देशद्रोह और इसमें IPC का सेक्शन 124A के अंदर जितने लोगों के ऊपर आरोप है उसको अभी स्थगित करके अभी राजद्रोह
राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह का उसके ऊपर अभी कोई भी जो भी क्या एलिगेशंस हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। तो कल तक स्थगित है जब तक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर और कल फाइनल इसके ऊपर इस पे सुनवाई नहीं हो जाती। जी बिल्कुल। तो मैम क्या विशेष कारण माना जाए, हालांकि पुनर्विचार की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और इसको लेकर अब 3 जुलाई को सुनवाई होगी। तो अभी इसमें देखिए समीक्षा काफी ये बड़ा मामला है। देखिए किसी भी देश में कोई नया कानून बनाना है या कोई उसके अंदर किसी तरीके के चेंजेस लाने हैं तो सालों साल लग जाते हैं। दोनों सदनों में बैठक होती है और उसके बाद किसी तरीके का कोई बदलाव किया जाता है। लेकिन अभी जिस तरीके से हड़बड़ाहट दिखाई है केंद्र सरकार ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी किसी भी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है उनके जवाब पे और यही वजह है कि उनको थोड़ा और समय दिया गया है कि आप अपने जवाब में और समीक्षा और दाखिल करिए। यानी इसमें और भी रिसर्च करने को कहा गया है और इसके बाद ही इसके ऊपर फर्दर कोई सुनवाई होगी। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र और राज्यों को भी सख्त हिदायत ये दे दी गई है कि 124A के तहत कोई भी मामला दर्ज ना किया जाए, तो क्या उन्हें किसी तरह का नोटिफिकेशन दिया गया है? किस तरीके से सख्त हिदायत? जी जो पुराने समय से जो चलता आ रहा था इस तरीके के कानून को तोड़ने वालों को, जिसमें जो राजद्रोह का कानून लगता था या जो धाराएं लगती थी, अभी फिलहाल वही लगेगा। उसको देशद्रोह के कानून में अभी तब्दील नहीं किया जा रहा है। तो अभी फर्दर अब तक स्टेटस को लगा हुआ है और पहले जिस तरीके के FIR में जो संज्ञान लिया जाता था जिन धाराओं में, अभी उन्हीं धाराओं पे काम चलेगा। अभी इस धारा की जो 124A की बात हुई है इसको तब तक स्थगित रखा चलिए। जिन धाराओं में पहले अब तक जी कानून के हिसाब से जो FIR दर्ज होती थी उसी के हिसाब से जो है अभी भी FIR दर्ज की जाएगी। बहुत शुक्रिया दीप्ति जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बड़ा फैसला दिया है कि जो 124A के तहत जो राजद्रोह कानून के खिलाफ FIR करने की जो बातचीत चल रही थी, फिलहाल पुनर्विचार के लिए इस पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर केंद्र और राज्यों को भी सूचित किया गया है। वहीं आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में आपको बताएं कि दक्षिण दिल्ली के कई हिस्सों में नगर निगम की यह कार्रवाई 9 मई से 13 मई तक जारी रहने वाली है। आपको बता दें कि दिल्ली MCD ने अगले 5 दिनों तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के अनुसार 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोजर चला था, तो वहीं 10 मई को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलडोजर चला। इसी क्रम में आज लोधी कॉलोनी में आपको बताएं और इसके आसपास के इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई देखी जाएगी। तो लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ, अवैध तरीके से किए गए कब्जों के खिलाफ बुलडोजर की जो कार्रवाई है, नगर निगम की जो कार्रवाई है, वो बुलडोजर के जरिए हालांकि लगातार की जा रही है। और इसी कड़ी में अब आज इस कार्रवाई को लेकर लोधी कॉलोनी सहित आसपास के इलाकों में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। तो लोधी कॉलोनी में बुलडोजर की कार्रवाई आज की जा रही है। हालांकि अलग अलग इलाकों में शाहीन बाग में हमने देखा था कि किस तरीके से अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का डंडा चला था, जिसके बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी के इलाकों में, कई इलाकों में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई थी। अब इसके बाद आज लोधी कॉलोनी और आसपास के इलाकों में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई हो रही है, जिसमें साफ तौर पर जो भी अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जितने भी अवैध निर्माण अलग अलग इलाकों में किए गए हैं उन्हें बुलडोजर की मदद से ध्वस्त करने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। तो लगातार दिल्ली में अब बुलडोजर का जो कहर है वो हर दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक के बाद एक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाइयां हो रही है और इसी कड़ी में अब आज जो बुलडोजर है वो दिल्ली के
लोधी कॉलोनी के आसपास इलाके में पहुंचा हुआ है, जहां पर एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। तो सुबह से ही आपको बताएं कि बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शुरू हो चुकी है। और अवैध कब्जे को लेकर अब एमसीडी का जो डंडा है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब इसी कड़ी में लोधी कॉलोनी के साथ ही तमाम जो ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध निर्माण किया गया है, अवैध कब्जों को, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। पर खास जानकारी के लिए हमारी सहयोगी तोशी मंडोला जुड़ गई। जी तोशी, जिस तरीके से आज लोधी कॉलोनी में ये बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है, किस तरह की अपडेट, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में ड्राइव चलाई जा रही है जिसको लेकर इलीगल इंक्रोचमेंट के तहत ये ड्राइव है। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सेंट्रल जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, नजरगढ़ जोन, इन तमाम जगहों पर जोन पर आज बुलडोजर की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। और लगातार एमसीडी की तरफ से यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगर आपके घर के बाहर या कहीं पर भी आपने इलीगल इंक्रोचमेंट किया हुआ है तो आप इसे खुद ही हटा लीजिए, अदरवाइज बुलडोजर के माध्यम से इसको हटाया जाएगा। और लगातार देखिए डिप्लॉयमेंट यहाँ पर तैनात किया गया है क्योंकि जहांगीरपुरी से बुलडोजर की शुरुआत हुई थी, शाहीन बाग बुलडोजर आया, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ। इसको देखते हुए कल कॉलोनी के साथ साथ आज भी पूरे इलाके में डिप्लॉयमेंट तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर कोई विरोध प्रदर्शन ना हो या फिर कोई यहाँ पर गलत स्थिति पैदा ना करे। जी तो क्या कहा जाए, लोधी के कॉलोनी के कई आसपास के इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई ये हो रही है, कितना अभी तक जो है अवैध अतिक्रमण पर डंडा चल चुका और कितना बाकी है? देखिए यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट से मतलब है कि मूवेबल इंक्रोचमेंट, जिस तरीके से जहांगीरपुरी में ढांचे को गिरा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से ढांचे नहीं गिराए जा रहे हैं। एक ड्राइव चलाई जा रही है जिसमें मूवेबल इंक्रोचमेंट को यहाँ पर लेकर काम हो रहा है। जैसे दुकान के बाहर अगर कोई रेलिंग लगा देता है, कोई रोड लगा देता है, तो वो वाला जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। कल भी इसी तरीके से ड्राइव चलाई गई थी तो कोई ढांचे को यहाँ पे गिराने का काम नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए लगभग जो बुलडोजर का काम है वो हो चुका है, बट शायद कुछ ही देर में डिप्लॉयमेंट आप वापस हो जाएंगे। की तरफ से आधे घंटे के लगभग यहाँ पर पूरा जो काम है, आज का जो डिप्लॉयमेंट है, जो एमसीडी का बुलडोजर है वो खत्म हो जाएगा। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जहांगीरपुरी, शाहीन बाग में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और आज भी लोग जो है बुलडोजर का स्वागत कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि इलाके में इलीगल इंक्रोचमेंट है, बिल्कुल है, और इसको हटाया जाना चाहिए क्योंकि इसी की वजह से रोड जाम रहता है, लोगों को परेशानी होती है। बिल्कुल, लोग हालांकि इसमें सहयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तोशे, बिल्कुल जिस तरीके से 9 मई से 13 मई तक का ये पूरा कार्यक्रम है, हालांकि फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे किन किन जगहों पर अब ये बुलडोजर का डंडा चलता है। बहुत शुक्रिया तोशी आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। जी हां, आपको बताएं कि बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री पंडित सुखराम का निधन, 95 साल की उम्र में निधन इनका हुआ है। देर रात करीब 1:30 बजे निधन हुआ। पंडित सुखराम दिल्ली एम्स में भर्ती थे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अब मंडी में पंडित सुखराम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का करीब रात के 1:30 बजे निधन हो गया। तबीयत खराब होने के चलते हालांकि एम्स में वो भर्ती थे। आपको बता दें कि इसकी जानकारी उनके बेटे और मंडी से विधायक अनिल शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि आज तड़के करीब 1:30 बजे उनके पिता का निधन हो गया। 95 साल के पंडित सुखराम थे। आपको बता दें कि 4 मई को ब्रेन स्ट्रोक के बाद पंडित सुखराम को दरअसल एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन पंडित सुखराम ने आज अपनी अंतिम सांसें ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के पार्थिव शरीर को आज शाम तक हिमाचल प्रदेश के मंडी ले जाया जाएगा, जहां पर कल उनका अंतिम संस्कार होगा।
मंडी शहर के ऐतिहासिक शेरी मंच पर पंडित सुखराम का पार्थिव शरीर करीब सुबह 11 बजे अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। तो सुखराम के अगर राजनीतिक सफर की बात करें, 27 जुलाई 1927 में जन्मे थे। 2017 में सुखराम ने हालांकि बीजेपी में वापसी की थी। इसके अलावा 1967 से आपको बताएं कि 1997 तक कांग्रेस में सुखराम रहे। 1962 में सदर हलके से निर्दलीय चुनाव जीते थे सुखराम। इसके बाद 1963 से लेकर 1984 तक एचपी के यानी कि हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से विधायक रहे थे। 1963 से लेकर 1984 तक मंडी से हालांकि विधायक रहे। 1993 से लेकर 1996 तक केंद्रीय संचार राज्य मंत्री का उन्होंने पद संभाला। इसके अलावा 1997 से लेकर 1998 में हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी बनाई। 1998 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठजोड़ किया और 2003 में दोबारा कांग्रेस का दामन थामा। 2011 में भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल की सजा भी सुनाई गई। और इसके अलावा आपको बताएं कि 2017 में सुखराम ने बीजेपी में वापसी कर ली थी और फिर 2019 में कांग्रेस में पंडित सुखराम शामिल हो गए थे। वहीं टेलीकॉम स्कैम का इन पर आरोप लगा था। आपको बताएं कि सुखराम ने रात करीब 1:30 बजे पंडित सुखराम का निधन हुआ। दिल्ली एम्स में वो भर्ती थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। अब 12 मई को पंडित सुखराम का अंतिम संस्कार किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश के मंडी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा मंडी शहर के ऐतिहासिक शेरी मंच पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और साथ ही सुबह करीब 11 बजे अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। हनुमान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ पंडित सुखराम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे। टेलीकॉम स्कैम का आरोप इन पर लगा हुआ था। सुखराम ने साल 1966 में मंडी विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन उन्हें और उनके बेटे को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। आपको बता दें कि दिग्गज नेता सुखराम और उनके बेटे अनिल शर्मा, जो कि अभी हिमाचल प्रदेश के मंडी से विधायक हैं, दोनों का नाम टेलीकॉम स्कैम मामले में आने से सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी की नींव रखी और 5 साल की सजा काटने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार में शामिल हो गए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर है। जी हां, आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी जोर आजमाइश में हालांकि लगी हुई है और इसी कड़ी में आज गुजरात दौरे पर है सीएम केजरीवाल। सीएम राजकोट में रैली करने वाले हैं। तो आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है कि किस तरीके से गुजरात में अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए और इसी कड़ी में आज दिल्ली के मुखिया राजकोट में एक रैली करने वाले हैं, जनता को संबोधन करने वाले हैं और आगामी चुनाव के लिए तमाम वादे, तमाम दावे आज सीएम केजरीवाल गुजरात में जाकर करने वाले हैं। तो आज गुजरात दौरे पर सीएम केजरीवाल है। आपको बताएं कि राजकोट में रैली को संबोधित वो करेंगे और गुजरात में इसी साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं हैं, जहां पर पिछले
27 सालों में से बीजेपी का आप सोचिए कि शासन है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव को जीतने की तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर थे, जहां पर राहुल एक आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित उन्होंने किया। तो वहीं अब आज दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम केजरीवाल राजकोट में एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां दिल्ली बीजेपी की संगठनात्मक बैठक आज होने वाली है। शाम 4 बजे ताल कटोरा स्टेडियम में यह बैठक होगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक को संबोधित करेंगे, बैठक लेने वाले हैं वो। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी बैठक को संबोधित करेंगे। संगठन से जुड़े लोग और तमाम कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली बीजेपी की संगठनात्मक बैठक होने वाली है, जिसमें कई मंत्री, कई नेतागण हिस्सा लेने जा रहे हैं। वहीं आगे बढ़ेंगे, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी को लेकर आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की हालांकि मांग की थी। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। वकील मुकुल रोहतगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की दरअसल मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अवमानना के एक मामले में पेश होने में विफल रहने के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई करने वाला है। अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। वकील मुकुल रोहतगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की दरअसल मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अवमानना के एक मसले में पेश होने में विफल रहने के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताहिर सैफी जुड़ गए। जी ताहिर, जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी की मुश्किलें, हालांकि सीईओ की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ी थी, लेकिन फिलहाल गैर जमानती वारंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल लता, आपको बता दूं कि रितु माहेश्वरी की मुश्किलें उस समय बढ़ गई थी जब एक प्रॉपर्टी के मामले में रितु माहेश्वरी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है पेश नहीं हुई थी। दोबारा रितु माहेश्वरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी रितु माहेश्वरी जब कोर्ट में पेश नहीं होती है तो कोर्ट रितु माहेश्वरी के वकील से पूछता है कि आखिर क्या कारण है कि रितु माहेश्वरी जो है कोर्ट में पेश नहीं हो पाई है, जिस पर वकील का साफ तौर पर कहना था कि जब रितु माहेश्वरी कोर्ट में पेश होंगी तो इस पूरे मामले की सुनवाई तब की जाए। इसी को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया था और रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए थे और तारीख 13 तारीख जब रखी गई थी ताकि 13 तारीख को जो है पुलिस कस्टडी में पेश होने के बाद रितु माहेश्वरी को कोर्ट में पेश किया जाए। रितु माहेश्वरी के द्वारा इस हाईकोर्ट के आदेश को जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया जाता है। चैलेंज के द्वारा जो रितु माहेश्वरी को जो है जो है दे दिया जाता है, लेकिन पूरे मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट का जो आदेश था उसको जो है बरकरार जो है रखा गया है। आज जो है इस पूरे मामले पर दोबारा से सुनवाई होनी थी, लेकिन रितु माहेश्वरी के मामले पर
जो आज सुनवाई न होकर आगे शुक्रवार के लिए जो है इसको बढ़ा दिया गया है। और आने वाला जो शुक्रवार है इस पूरे मामले पर जो है सुनवाई करेगा और उसके बाद डिसाइड बिल्कुल, अब आगामी शुक्रवार को देखना होगा कि क्या कुछ फैसला, बिल्कुल मुश्किलें दोबारा से बढ़ती बिल्कुल क्या कुछ फैसला शुक्रवार को आता देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में हालांकि सुनवाई होगी इसकी, लेकिन फिलहाल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।